देखिए, मैं बता दूं आपको कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, उनको आवास दिया जाए, उनको जमीन उपलब्ध कराई जाए, उनको घर दिया जाए, साफ पानी दिया जाए, लेकिन जो 12 तहसील प्रशासन है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हम बताएं आपको कि अभी 2 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं। एक ग्राम जोंधी से बैठे हैं राम किशुन जी, इनके घर के बगल हरिजन आबादी है, उस पर दबंगों का कब्जा है, लेकिन तहसील प्रशासन खाली करा नहीं रहा है, ऊपर से इनका रास्ता भी रोका जा रहा है। तो यहाँ के जो 2 नायब तहसीलदार हैं, एक शंकरगढ़ और एक बारा, दोनों लोगों ने 12 तहसील को हाईजैक कर लिया है। कोई भी एसडीएम आता है, यही 2 लोग चंगू मंगू बन करके उनको भी हाईजैक करके रखे हैं और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखिए, हमारे पीछे ये राम सिंह पाल जी बैठे हैं, इन्होंने ये बघुलवा गांव के हैं, शंकरगढ़ राजस्व में उसमें आता है नायब में, और 125 नंबर का एक चक्रोड है, रास्ता है, जिसको खाली कराने के लिए, चिन्हित कराने के लिए पिछले कई महीने से 12 तहसील प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के नायब तहसीलदार पैसा लेकर के विपक्षियों से वो चक्रोड नापने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि अभी डीएम इलाहाबाद ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण है, चकमार्ग खाली नहीं है, उसको तत्काल खाली कराया जाए। इसके बावजूद यहाँ के नायब तहसीलदार और एसडीएम सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि 12 तहसील का प्रशासन न तो मुख्यमंत्री जी का सुन रहा है, न तो जिलाधिकारी का सुन रहा है, वो अपने हिसाब से तहसील चला रहे हैं। अभी कल की बात है, यहाँ जो चिल्ला गांव है, चिल्ला गांव में एक आदिवासी समाज के भूमदरी पे स्कूल बना लिया गया है, लेकिन उसको खाली नहीं कराया जा रहा है, न तो उसके बदले उनको मुआवजा दिया जा रहा है। इसी तरीके आप गडरा में चले जाइए, टिकरी में चले जाइए, एक परिवार है, ये धरकार समाज, बंसल समाज का, इन लोगों ने 25 लोगों ने यहाँ एक जमीन खरीदी है, लेकिन 2 साल से उस पर कब्जा नहीं पा रहे हैं और तहसील का चक्कर लगाते लगाते थक गए। थाने गए, तहसील गए, एसडीएम से मुलाकात किए, नायब से मुलाकात किए, लेकिन इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, और ये राम किशुन जैसे, राम सिंह पाल जैसे लोग जो पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ मजबूरी में अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ा है। जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, उसमें आप लोग स्वयं जाके देख सकते हैं कि आज तक अभी तक 20% भी काम नहीं हुआ है। 12 तहसील में पानी का संकट है, इनको 440 करोड़ का ठेका मिला हुआ है, उसके बावजूद ये न तो पाइपलाइन गाड़ पा रहे हैं, न टंकी बना पा रहे हैं, न सप्लाई का कोई इनके पास अभी योजना है। और कहने को है कि एग्रीमेंट इनका जो हुआ है काम कराने का, वो 31 जुलाई 2025 तक पानी हर घर नल से जल पहुंच जाना चाहिए। इसके बावजूद ये सोए हुए हैं। कल हम लोग जब अनिश्चितकालीन धरने बैठे, तब इनके अधिकारी आए, लेकिन सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि आप एक्सीएन को बुला के ले आइए और एसडीएम को बुला के लाइए, दोनों लोग बैठेंगे, इन तमाम मुद्दे पे बात होगी। और 12 तहसील को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं उनके प्रशासन को कि आज भी अगर आप सुधरे नहीं तो हम लोग हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित करेंगे, और जब तक ये इनके ट्रांसफर नहीं होता नायब तहसीलदारों का, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अत्याचार और अन्याय की सीमा पार कर चुके हैं दोनों लोग। पिछले कई सालों से यहाँ जमे हुए हैं, चाहे शंकरगढ़ के नायब हो, चाहे आपके बारा के नायब हो, कई साल से जमे हुए हैं यहाँ पर, और एक एक जमीन के बदले लाखों रुपए कमा रहे हैं और इधर से उधर कर रहे हैं। तो मैं अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। मैं राजीव चंदेल हूँ, पूर्वांचल प्रभारी हूँ भारतीय किसान का। हम लोग प्लान कर रहे हैं चारों तरफ कि हजारों लोग आएँ और इनके खिलाफ हम लोग लगातार मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।